हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और हम हैं अभी भाई के यहाँ, कोई नहीं उठा है। मुझे पीनी है सुबह सुबह चाय, तो मेरे साथ कोई साथी नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बनाई, नहीं अकेले उठी थी। मैं आ गई बालकनी में और ये देखिए इतनी गर्मी लग रही थी, क्योंकि रात को तो आराम से सोए एसी में, लेकिन सुबह गर्मी लग रही थी। अब मैं चली छत पर, क्योंकि मैं अकेले बोर हो रही थी। और फिर मैं आ गई छत पर, क्योंकि अब मैं अकेले करूँगी भी क्या ना, दूसरों को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती जो थके हुए सो रहे हैं सब। इसीलिए मैं आ गई छत पर देखने कि कपड़े सूखे हैं या नहीं, और नज़ारा देखने, सुबह की शुद्ध हवा लेने। और छत पे कपड़े तो सूख गए थे, रात को ही भाभी ने सारे कपड़े धो दिए थे हम सबके, और 1 घंटे में कपड़े सूख गए। भगवान, रात को ही सूख गए थे और ये सुबह की धूप में बहुत जल्दी सूख गए थे। और छत का नज़ारा, वाह, बहुत अच्छी हवा चल रही थी छत पे, हालांकि धूप बहुत थी। ये देखिए सुबह 7 बजे इतनी धूप है, ये इतनी ऊंची छत थी तो बस नीचे को झांको तो डर लगता है। सुबह सुबह 7 बजे इतनी धूप थी, इतना उजाला था, और गर्मी भी थी बहुत ज़्यादा मौसम में, लेकिन हवा अच्छी चल रही थी। ये है छत का नज़ारा। देखिए ऊंची छत होने का यही फ़ायदा है, मेरी आँख भी नहीं खुल रही धूप में। ऊंची छत होने का यही फ़ायदा है कि पूरा शहर आप आराम से देख सकते हो। और छत पे क्या दिखता है, सिंटेक्स ही सिंटेक्स दिखती हैं, सारी टंकियाँ रखी हुई होती हैं छत पर, वही दिखती हैं। मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ इनकी छत, तो मैं तो कई बार आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ छत, वो भी शुरुआत से दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर रखे हैं खाद पानी, मतलब जो उस तरफ है बॉटलों में पानी वगैरह और खाद है। नीचे जो अंकल जी रहते हैं, रियांश शीनू के नीचे जो रहते हैं फ्लैट में, वो ये सब गार्डनिंग करते हैं। वो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चे बाहर रहते हैं। देखिए कुछ मटर जैसा समथिंग था, कुछ इसमें पता नहीं क्या लगा हुआ था, और ये खुल जाता है तो फिर फूल बनता है। और ये वाले जो फूल थे, हम जब छोटे थे तो पार्क जाते थे और वहाँ से फूलों का गुच्छा निकाल लाते थे तोड़ के, और घर पे ग्लास में पानी में रख देते थे। ये मुझे इनके नाम नहीं पता कौन कौन से फूल हैं, बट ये वाला कई कलर में आता है, पिंक और शायद पर्पल, एक मैंने देखा है ब्लू कलर का। ये उगा था धनिया, पालक, और ये अंकल जी ने कई गमलों में उगा रखा था धनिया। तो मतलब धनिया की खेती ऐसी थी कि आप घर से ही तोड़ के सब्जियों में डाल सकते हो। कई गमलों में था ये। और एक ये ब्लू वाला शायद मॉर्निंग ग्लो, ये वाला फूल था। कड़ी पत्ता था, और ये पता नहीं मुझे कौन से हैं। इतने प्यारे प्यारे पेड़ पौधे थे, गुलाब के थे। और ये अजवाइन है, मेरी मम्मी भी इसको बहुत लगाती थी। और ये बड़े पत्ते का इतना प्यारा अजवाइन था, बहुत अच्छा अजवाइन लग रहा था। इसकी खुशबू तो दूर से ही आती है। मैंने इसको ज़रा सा छुआ, और एक बार छूने पे ही ये देखिए मैंने इसको ऐसे छुआ, बस हल्का सा रब करके, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, एकदम महक गया था पूरा हाथ मेरा। और इसको मेरी मम्मी तो चाय वगैरह में भी डालती थी। और मनी प्लांट नीचे तक जा रहा था, इतनी अच्छे से देखभाल कर रखी है अंकल ने पेड़ों की। ये देखिए तुलसा जी है, सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, इतने प्यारे प्यारे फूल आए हुए हैं, और वो दिन भर इनमें ही अपना टाइम पास करते हैं। और रात की रानी, और क्या बोलते हैं उसको, चंपा, चमेली, ये छोई का पौधा था या पता नहीं केकर का, मुझे नहीं पता। ये देखिए रात की रानी, इतनी प्यारी खुशबू आती है इनमें से, इतनी सुंदर सुंदर फूल वाइट कलर के जब ये उगते हैं। एलोवेरा था, एलोवेरा की तो बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, ये सारे टाइप्स होती हैं। सब तरह के पेड़ पौधे थे जो जो अंकल जी को ठीक लग रहे थे। ये देखिए छोटे छोटे, क्या बोलते हैं इसको, रात की रानी, इतनी प्यारी चमेली, इतनी प्यारी खुशबू आती है इसमें से, वाइट वाइट। ये तो कई लगा रखे थे अंकल ने, 2-3, और सब में फूल उगे हुए थे इतने प्यारे प्यारे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है बोगनविला शायद, जो नीचे पूरा लेटा हुआ है, फैला हुआ है। पहले यही देखने को मिलता था पुराने ज़माने में सबसे ज़्यादा। और एक ये प्लांट था, ये देखिए, ये हार्ट शेप में इसकी लीव्स हैं सारी, इतना प्यारा लग रहा था। ये हरा भरा लाइट ग्रीन घिया कलर का, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये है साफ्ट वेंटिलेशन के लिए, और साफ्ट यहाँ पे 2 लगी हुई थी, एक यहाँ पे थी और एक ये, एक किचन के बाहर है वो साफ्ट, और एक ये टॉयलेट के बाहर थी। और 2 टॉयलेट है, मतलब काफ़ी बड़ा घर है वो भाई वाला। और पूरी छत पर इन्होंने एक साइड में गमले उगा रखे थे। मैं दिखाती हूँ आपको पड़ोसियों की छत पड़ोसियों की छत भी मैंने एक्सप्लोर कर ली थी।
ये देखिए, इन्होंने भी इतने सारे पेड़ पौधे उगा रखे थे, बहुत सारे। मुझे लगा कि अंकल से भी ज़्यादा शौक है इन्हें। हर तरह के पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ देखने को मिल रही थी मुझे, हर डिज़ाइन की, इतने सारे, बाप रे, बहुत सारे गमले रख रखे थे। और सबसे अच्छी बात, जो भी वो जो डब्बे वगैरह टूटे हुए थे, हर तरह से जो कैन आती है, वो सब इन्होंने यूज़ कर रखे थे, बड़े अच्छे से कटिंग करके। कोई भी एक डब्बा ऐसा नहीं था जो अलग डिज़ाइन का ना हो, मतलब सारे अलग अलग डिज़ाइन के थे, बहुत अच्छे। और ये लगा हुआ था ट्रांसफार्मर इनकी छत पे, कितना बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। और ये इसमें से आवाज़ तो नहीं आती। और इन्होंने कंपार्टमेंट में कर रखी थी पूरी छत। नीचे आई तो बच्चे जगे हुए थे। ये देखिए, ये लेके बैठे हैं अपना ड्रम, जो ये एक चाइनीज ढोल है शायद, क्या है ये। और इसमें तो अथर्व लग गया इसको ढमाढम बजाने। चांद पीट दी बेचारे ढोल की। फिर रियांश ने बजाया, इतनी स्मूथ, इतनी प्यारी इसकी आवाज़ थी, जिसे होता है ना जब हम मेडिटेशन करते हैं, उसकी आवाज़। बन गया था नाश्ता। नाश्ते में बने ब्रेड रोल, एयर फ्राई, शायद एयर फ्राई में ही बने थे, क्योंकि डीप ऑयल नहीं खाते सब घर में। अब जतिन को बजा दे। अब आई बारी रियांश से बजा रहा था। फिर जतिन ने बोला मुझे दे, मैं बजा। जतिन के बाद और जतिन ने बजाया, धीरे धीरे एक सुर में उसने सारे सुर लगा दिए, टा 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 सारे बजा दिए। फिर बारी आई गौरी की। गौरी बड़ा मन से बजा रही थी इसको, बहुत ही अच्छी इसकी साउंड थी, एकदम जैसे मंदिर की घंटी बजती है, थोड़ा देर उसकी आवाज़ होती है उतनी दूर तक शांति, मन में सुकून लगता है। वैसे हो गए थे, अब हम जाने के लिए रेडी। देखिए फ़ोन कर रही है कि पापा हम घर पहुंचने वाले हैं। सब हो गए थे तैयार एकदम जाने के लिए। देखो मेरा कैमरा साफ कर रहा है, जो मिल गई मेरे कैमरे पे। हम हो गए थे तैयार, जो भी रेडी हो गई थी। तो मैं इतने शॉपिंग करके आई, थोड़ा सा सामान लिया। और ये मैंने बहुत अच्छी ट्रे लगी मुझे, मेरी ट्रे बिल्ली ने तोड़ दी थी। ये देखिए स्क्रैचिंग करके देखा कैसी है, इसने चेक कर ली। और हमने की भाभी को अलविदा। भाभी ने बोला अभी मत जाओ, अभी कुछ टाइम और रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, घर जाना ज़रूरी है, और मुझे पता है घर जाके बहुत सारे काम होंगे। दीदी भी हो गई तैयार, सब तैयार होके खड़े थे जाने के लिए। और बैठ गए हम मेट्रो में, दीदी को अलविदा कह के, दीदी भी साथ निकली थी। फिर पहुँचे हम अपने घर में बहुत धूल मिट्टी थी, क्योंकि इतने दिन से हम घर पे नहीं थे। अब हम करेंगे सफाई। आपको दिखा दिया हमने पूरा गाँव, और हमने भी देख लिया, पता नहीं कब जाएंगे दोबारा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।